बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं खावर मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट विद खावर मुग़ल। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त मानसून का सीज़न है। पहले प्री मानसून था और इस वक्त मानसून जारी है और बड़ी आबोताब से जारी है और बारिशों के पिछले 20 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इस वक्त जैसा कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब सैलाब से लड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में हमारा जो हमसाया मुल्क, यानी जिसे हम आम अल्फाज में दुश्मन मुल्क भी कहते हैं, भारत यानी इंडिया, चूँकि हम दोनों मुल्क चूँकि बड़े सगीर था और साथ ही अटैच हैं और दोनों का मौसम जो है वो भी तकरीबन एक सा ही रहता है। ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में मानसून है बल्कि इंडिया में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जिसके बायस पाकिस्तान के बाद वहाँ पर भी सैलाब आने का खदशा है। अब इंडिया ने इस सैलाब की सूरत हाल को, इस खदशे को ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इंडेक्स हुकाम यानी इंडेक्स कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो कि इंडिया के साथ पानी पर डील करता है। इस वक्त जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग ये है कि इंडेक्स हुकाम को भारतीय हुकाम की जानिब से ये कैटेगोरिकली तौर पर कह दिया गया है कि वो 1,70,000 क्यूसिक पानी जो है वो दरियाए रावी की तरफ छोड़ रहे हैं, जिसमें अब दरियाए रावी की और उसके अतराफ़ की आबादी खदशा मुतासिर होने का कवी खदशा है। अगर इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो आज ही एक लेटर जारी किया गया, जो PDMA है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर जो महकमे हैं, ज़िला इंतज़ामिया, उनको ये लेटर जारी किया गया कि इंडिया की जानिब से ये कैटेगोरिकली तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी भी वक्त पानी छोड़ सकते हैं। इसे हम आम अल्फाज में आबी दहशतगर्दी कहते हैं, जो इंडिया यानी हमारा हमसाया मुल्क पिछले 75 सालों से ये दहशतगर्दी बड़े धड़ल्ले से करता आ रहा है, लेकिन इसका हमारे पास आज तक ना कोई हल है और ना ही नज़र आ रहा है। अगर बात करूं तो 1,70,000 क्यूसेक की धमकी दी गई है और अभी आपको ये ब्रेकिंग दे रहे हैं कि ये धमकी जो है वो इस वक्त जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक पानी बाकायदा तौर पर छोड़ दिया गया है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक पानी जो है वो दरियाए रावी में पहुंच जाएगा, जिससे दरियाए रावी और उसके अतराफ़ में बड़े सैलाब का खदशा है। अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अगर दरियाए रावी में पानी 2 लाख क्यूसिक से क्रॉस करता है तो इसके अतराफ़ में और इर्द गिर्द 6 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर होने का खदशा है, यानी 6 लाख। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो ऑलरेडी हम एक जंग की सी सूरत हाल है बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में, महकमे अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में जैसा कि आप जानते हैं कि कोर कमांडर कोयटा शहीद भी हुए, वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वहाँ पर गए, मदद करने के लिए वहाँ पर गए और वापसी पर उनके साथ एक अफसोसनाक सानहा पेश आया और वो इसमें शहीद हुए। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी टीम थी जिसमें एक 2 ब्रिगेडियर थे और 2 मेजर और दीगर कुछ जो है एहलकार और अफसरान शामिल थे। भारत वैसे तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, चूँकि अगर हमारी मुसल्लह अफवाज की बात की जाए तो दुनिया की ताकत तरीन अफवाज में हमारी मुसल्लह अफवाज का शुमार होता है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान की तरफ इस तरह की दहशतगर्दी तो करने का सोच नहीं सकता, चूँकि हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा से भरपूर जवाब दिया है भारत को। लेकिन ये जो आबी दहशतगर्दी है, ये किसका काम है? ये काम हमारी हुकूमतों का है। 75 साल से तरह तरह की हुकूमतें आई, हर किसी जमात ने हुकूमत की, लेकिन कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा
इदारे बने हुए हैं इस काम के लिए, लेकिन वो इदारे क्या कर रहे हैं? इमदाद आती है, लोग करोड़ों अरबों में चंदा देते हैं। अब जैसे सैलाब आया है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो चंदा सैलाब ज़दगान तक तो दूर की बात, वो अफसरान की जेबों में जाता है। और जो महकमे इस चीज़ का बजट लेते हैं, जिनका काम ये है कि अगर भारत पानी छोड़ता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। चूँकि अगर हम ये कहें कि इसका कोई हल नहीं है तो ये बिल्कुल नामुमकिन और गलत सी बात है। उसकी वजह यह है कि आप जो है पानी को स्टोर कर सकते हैं, इसी पानी से आप बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। जिस तरह के जब बारिशें नहीं होती, हमारी फसलें मुतासिर होती हैं बारिश ना होने की वजह से, तो इसी पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान का एक इलाका है जहाँ से मुल्क की जो है बेशतर इलाकों में सब्ज़ी जाती है, वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आम जो सब्ज़ी, महंगाई पहले ही बहुत है, सब्ज़ी का रेट जो है वो इस वक्त 250 से 300 तक पहुंचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि सैलाब से मुतासिर हैं जनूबी पंजाब, चूँकि हमारी इकॉनमी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसमें बड़ा एक पार्टिसिपेट है, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो इस तमाम तर जो है वो सूरत हाल से मुतासिर है। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पहले ही मईशत जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, फसलें मुतासिर हैं, सब्ज़ियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जब भारत ने पानी छोड़ने का कह दिया है और पानी छोड़ भी दिया है, अभी तक की हमारी इतलात के मुताबिक रात 12 बजे तक जो है वो पानी पाकिस्तान की हदूद में दरियाए रावी में दाखिल हो जाएगा, जिससे बड़ा सैलाब आने का ख़दशा है। लेकिन बदकिस्मती से इंडस हुकाम की जानिब से भी सिर्फ पाकिस्तान के महकमों को ये हाई अलर्ट जारी किया गया है कि वो हाई अलर्ट रहें, लेकिन जो महकमे हैं उनके पास इसका कोई मुतबादल नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस पानी को रोक सकें और जो 6 लाख आबादी मुतासिर होनी है उसे मुतासिर होने से बचा सकें। जो सूरत हाल है उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो दरियाए रावी के मुल्हका आबादी है, जो 6 लाख आबादी का फ़िगर दिया जा रहा है कि जो मुतासिर होने का ख़दशा है, उस पर रहम करे ताकि जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटा जा सके। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।